जानवरों की पीड़ा ईश्वर की अच्छी रचना का। डायनासोर के लिए आने वाले उल्का की कार्टून। यदि ईश्वर अच्छा है तो हम शिकार, बीमारी और प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली भारी पीड़ा का हिसाब कैसे दे सकते हैं। यदि ईश्वर अच्छा, प्रेमपूर्ण और शक्तिशाली है तो हम शिकार, बीमारी और प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली भारी मात्रा में पशु और मानव पीड़ा का हिसाब कैसे दे सकते हैं। परंपरागत रूप से ईसाइयों ने इन प्राकृतिक बुराइयों के लिए मानवीय पाप को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन विज्ञान ने दिखाया है कि पृथ्वी पर पहले इंसानों के प्रकट होने से लाखों साल पहले तक जानवर दूसरे जानवरों को खा रहे थे, कैंसर और परजीवी पा रहे थे और तूफान और भूकंप में मर रहे थे। बायोलॉगोस में हम सोचते हैं कि कुछ उचित विकल्प हैं जो हमें प्राकृतिक दुनिया में जो कुछ भी मिलता है उसे हमारी प्रतिबद्धता के साथ सामंजस्य बिठाने में मदद कर सकते हैं कि सभी चीजें मसीह के माध्यम से और मसीह के लिए बनाई गई हैं। कुलुसियों 1:16। इस लेख में हम प्राकृतिक बुराई की समस्या के समाधान के लिए रखे गए कई विचारों को रेखांकित करते हैं और प्रत्येक के साथ चिंताओं पर चर्चा करते हैं। इनमें से कोई भी पूर्णतः संतोषजनक नहीं है। हम शीशे के पार अंधेरे में देखते हैं और आशा में प्रतीक्षा करते हैं, सृष्टि की अंतिम मुक्ति के लिए ईश्वर पर भरोसा करते हैं। इस पृष्ठ पर पशुओं की पीड़ा एक समस्या प्रस्तुत करती है। बाइबल सिखाती है कि ईश्वर अच्छा, प्रेममय और शक्तिशाली है। हम इन विशेषताओं को ईश्वर द्वारा बनाई गई अच्छी दुनिया में प्रतिबिंबित होते देखते हैं। लेकिन हम दुनिया में दुख और बुराई के उदाहरण भी देखते हैं। अक्सर हमारा हृदय इनसे द्रवित हो जाता है और हमें आश्चर्य होता है कि ईश्वर इन्हें रोकता क्यों नहीं है। लोग इस प्रश्न पर सदियों से विचार करते रहे हैं, आधुनिक विज्ञान से भी बहुत पहले। लेकिन दुनिया के बारे में हमारी वैज्ञानिक समझ नए तरीकों से सवाल उठाती है। दुनिया में कुछ पीड़ाएं और बुराइयां स्पष्ट रूप से मानवीय पापों का परिणाम हैं। नरसंहार, बलात्कार और बुराई के अनगिनत अन्य कार्य। इन्हें कभी कभी नैतिक बुराइयां कहा जाता है क्योंकि ये हमारे जानबूझकर किए गए कार्यों के कारण होती हैं। ऐसे में उनके प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसी बुराइयों का अनुभव करना हमारे लिए बहुत कठिन है, लेकिन एक अच्छे निर्माता के साथ सामंजस्य बिठाना उतना समस्याग्रस्त नहीं है, क्योंकि वे हमारे कारण होते हैं, ईश्वर द्वारा नहीं। ऐसी अन्य बुराइयां हैं जो मानव गतिविधि का परिणाम नहीं है, परजीवी, कैंसर, तूफान और पशु शिकार जैसी चीजें। इनसे प्राणियों, मानव और गैर मानव दोनों को अत्यधिक दर्द, पीड़ा और मृत्यु हो सकती है। इनमें से कुछ में मानवीय निर्णयों की भूमिका हो सकती है। धूम्रपान, जो कैंसर का कारण बनता है, या जीवाश्म ईंधन जलाना, जो जलवायु को प्रभावित करता है। लेकिन इनमें से कई प्राकृतिक बुराइयां दुनिया के काम करने के तरीके से ही प्रतीत होती हैं। जब हम अपने ग्रह पर जीवन के इतिहास को देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें हमेशा प्राकृतिक आपदाएं, शिकार और बीमारियां शामिल रही हैं। इनके कारण पशुओं को पीड़ा, मृत्यु और यहाँ तक कि विलुप्त होने तक की पीड़ा झेलनी पड़ी है। क्या भगवान ने दुनिया को इसी तरह बनाया है? प्राकृतिक बुराइयां ईश्वर की अच्छी रचना का हिस्सा कैसे हो सकती हैं? ये कठिन प्रश्न हैं, और जब तक हमारे पास रिकॉर्ड हैं तब तक मनुष्य इनसे जूझता रहा है। शेर जेब्रा के झुंड को देख रहा है समस्या के संभावित दृष्टिकोण। हम प्राकृतिक बुराई की समस्या के दो बुनियादी दृष्टिकोणों की रूपरेखा तैयार करेंगे। पहला ये कहना है कि ईश्वर ने दुनिया को प्राकृतिक बुराइयों से नहीं बनाया, या तो ईश्वर अस्तित्व में नहीं है, या ईश्वर की मूल रचना मानव या देवदूत विद्रोह द्वारा विनाशकारी रूप से भ्रष्ट हो गई थी। दूसरा दृष्टिकोण इस बात की पुष्टि करता है कि दुनिया प्राकृतिक बुराइयां और सब कुछ वैसा ही है जैसा ईश्वर ने चाहा था, या तो जानवर वास्तव में पीड़ित नहीं होते हैं, या ईश्वर जिस तरह की रचना करना चाहता था उसके लिए कुछ स्तर की पीड़ा आवश्यक या महत्वपूर्ण है।
एक दृष्टिकोण, भगवान ने दुनिया को इस तरह से नहीं बनाया। नास्तिकता बुराई की समस्या, जिसमें जानवरों की पीड़ा भी शामिल है, ने कई लोगों को ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया है। वे कहते हैं कि पूरी तरह से अच्छे और प्रेम करने वाले ईश्वर का विचार दुनिया की स्थिति के साथ असंगत है, इसलिए ऐसा कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए। बुराई की समस्या कठिन है, लेकिन बायोलोगोस में हम नास्तिकता को सम्मोहक नहीं पाते हैं। हमारा मानना है कि धर्म ग्रंथ, कारण, परंपरा और व्यक्तिगत अनुभव के साक्ष्य ईश्वर में विश्वास के लिए उचित आधार प्रदान करते हैं। मानव पतन, कई ईसाइयों का तर्क है कि नैतिक बुराइयों की तरह प्राकृतिक बुराइयों के लिए भी अंततः मानवीय पाप जिम्मेदार हैं। उनका दावा है कि भगवान ने दुनिया को परजीवियों, कैंसर, तूफान और शिकारियों से नहीं बनाया है। इसके बजाय ये प्राकृतिक बुराइयां तभी अस्तित्व में आईं जब पहले मनुष्यों ने पाप करना शुरू किया। हम में भी इस दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हैं। हम पृथ्वी की विशाल आयु और मनुष्यों से पहले अस्तित्व में आए जानवरों के बारे में हमारे पास उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाणों की ताकत को पहचानते हैं। ये साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जानवर वैसे ही रहते थे जैसे वे आज रहते हैं। वहाँ परजीवी थे, जानवर दूसरों को मारकर खा जाते थे, जानवरों को कैंसर हो गया और प्राकृतिक आपदाओं ने उन्हें नष्ट कर दिया। एक दिव्य पतन क्या होगा यदि प्रकृति की सभी बुरी चीजों के लिए मानवीय पाप को दोष देने के बजाय हम पतित स्वर्गदूतों को प्राकृतिक बुराई के स्रोत के रूप में देखें। शायद गिरे हुए स्वर्गदूतों ने सृष्टि में परमेश्वर के इरादों को सक्रिय रूप से विफल कर दिया। ये संभावना प्रारंभिक चर्च के नेताओं द्वारा सामने रखी गई थी। C.S. लुईस ने अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ पेन में इस विकल्प का सुझाव दिया, हालांकि उन्होंने इस पर जोर नहीं दिया। और आज ऐसे भी लोग हैं जो इसके संस्करणों का बचाव करते हैं। इस पद के साथ एक बड़ी कठिनाई आवश्यक समय सीमा है। चूंकि हमारे पास प्राकृतिक बुराइयों के सबूत हैं, जब तक पृथ्वी पर पशु जीवन है, हमारे ग्रह के इतिहास में एक देवदूतीय पतन बहुत पहले हुआ होगा। उस स्थिति में हम उत्पत्ति 1 में इस कथन को कैसे समझ सकते हैं कि सृष्टि अच्छी है? इसके अलावा गिरे हुए स्वर्गदूतों को रचनात्मक शक्तियां प्रदान करना पॉल के इस कथन को कमजोर करता प्रतीत होता है कि सभी चीजें मसीह के माध्यम से और मसीह के लिए बनाई गई हैं। कुलुसियों। दूसरा दृष्टिकोण, ईश्वर ने दुनिया को इस तरह बनाया, जानवरों की पीड़ा और सब कुछ। ये तर्क देने के बजाय कि प्राकृतिक दुनिया वैसी नहीं है जैसा ईश्वर ने चाहा था, दूसरा दृष्टिकोण ये दावा करना है कि प्राकृतिक दुनिया वास्तव में वैसी ही अच्छी है जैसी वह है। ईश्वर ने ये जानते हुए दुनिया बनाई कि जानवर एक दूसरे को खाएंगे, दूसरे में कष्ट सहेंगे, तरीके और विलुप्त भी हो जाते हैं। यहाँ भी ये दावा करने के कई तरीके हैं, ये सभी में हमारे लिए खुली संभावनाएं हैं। जानवर वास्तव में पीड़ित नहीं होते। कुछ लोग स्वीकार करते हैं कि पीड़ा स्वाभाविक रूप से एक बुरी चीज है, लेकिन वे सवाल करते हैं कि क्या गैर मानवीय जानवर वास्तव में पीड़ित होते हैं। स्पष्ट रूप से जानवरों को दर्द हो सकता है, और हमें यथासंभव उस दर्द को रोकने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन शायद उनमें उस प्रकार की चेतना का अभाव है जो उस पीड़ा को अनुभव करने के लिए आवश्यक है जिसे हम बुरा मानते हैं। अगर यह सच है, तो हम दावा कर सकते हैं कि जानवर सिर्फ ऑटोमेटा या मशीनें हैं। फिर उनका कष्ट और मृत्यु नैतिक स्थिति में किसी फोन के गिरने और टूटने पर कष्ट से भिन्न नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि बैक्टीरिया हमारे पीड़ा के अनुभव के समान सचेत तरीके से पीड़ित होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम मानसिक क्षमता के पैमाने पर आगे बढ़ते हैं, उसे बनाए रखना अधिक कठिन हो जाता है। शायद कीड़ों को अभी भी कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन पक्षियों के बारे में क्या? और जब हम स्तनधारियों तक पहुंचते हैं, तो हमारे मस्तिष्क की संरचनाओं की समानता से पता चलता है कि उनमें पीड़ा का अनुभव करने की क्षमता, हालांकि शायद कम तरीके से है। इस दृष्टिकोण के समर्थक शारीरिक समानताओं को स्वीकार करते हैं,
लेकिन वे आमतौर पर दावा करते हैं कि मनुष्य के पास भौतिक मस्तिष्क के अलावा एक अभौतिक मन या आत्मा है जिसकी अन्य जानवरों में कमी है, जो पीड़ा के सचेत अनुभव के लिए आवश्यक है। जबकि कुछ लोग इस स्थिति के साथ सहज हैं, दूसरों को इस बात से इनकार करना बहुत समस्याग्रस्त लगता है कि किसी भी जानवर को कोई तकलीफ होती है। कोई जहां भी पहुंचे, पवित्र शास्त्र से यह स्पष्ट है कि जानवरों के लिए भगवान की चिंता हमें उनके कल्याण को कम करने की अनुमति नहीं देती है। एकमात्र रास्ता या अधिक अच्छा। अन्य लोग स्वीकार करते हैं कि जानवरों की पीड़ा वास्तविक और बुरी है, लेकिन इससे मिलने वाली भलाई के साथ एक पैकेज डील के रूप में इसे सुझाने का प्रयास करते हैं। इस दृष्टिकोण से ईश्वर जिस प्रकार की रचना चाहता था उसे लाने का एकमात्र तरीका ये था कि उसमें ये प्रभाव हों। उदाहरण के लिए, बिना तूफान और भूकंप वाली दुनिया एक बंजर, निर्जीव ग्रह होगी। तथ्य यह है कि ये कभी कभी पीड़ा और मृत्यु का कारण बनते हैं, दुखद है, लेकिन ये जीवन की बड़ी भलाई पर भारी पड़ता है। इसके अलावा ये हो सकता है कि एक लंबी विकासवादी प्रक्रिया ही ईश्वर द्वारा प्राणियों के लिए वांछित कुछ विशेषताओं को लाने का एकमात्र तरीका है। उदाहरण के लिए, हम अन्य जानवरों में मनुष्यों की नैतिक जिम्मेदारी के संकेत और पूर्व संकेत देखते हैं। शायद चुनौतीपूर्ण वातावरण में जीवों को रखने से ये क्षमताएं विकसित हुई, ठीक उसी तरह जैसे गजेल की गति और अनुग्रह शेर को पछाड़ने की पीढ़ियों से आई थी। इस दृष्टिकोण के आलोचक स्वीकार करते हैं कि विचार करने के लिए और भी बड़ी चीजें हैं, लेकिन वे सवाल करते हैं कि क्या दर्द और पीड़ा वास्तव में एकमात्र तरीका है जिससे सर्वशक्तिमान ईश्वर उन चीजों को ला सकता है? क्या ईश्वर अपनी उंगलियां चटका कर उन चीजों को तुरंत नहीं बना सकता? शायद, या शायद नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सर्वशक्तिमान ईश्वर भी नहीं कर सकता, जैसे कि एक चौकोर वृत्त बनाना। हमारे लिए निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि ईश्वर क्या कर सकता है या क्या नहीं, लेकिन हम काफी विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भगवान ने वास्तव में पृथ्वी पर जीवन की विविधता कैसे लाई। समुद्र तटीय वेल को सहायता प्राप्त हो रही है अधिक अच्छे तर्क का विस्तार। इन विचारों को और भी आगे बढ़ाते हुए आइए दो अतिरिक्त प्रस्तावों पर विचार करें, जिनमें से प्रत्येक को ग्रेटर गुड तर्क के विस्तार के रूप में सोचा जा सकता है। प्राकृतिक दुनिया के लिए स्वतंत्रता। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का दावा है कि ईश्वर ने कुछ हद तक स्वायत्तता और अखंडता के साथ कुछ प्रणालियां बनाई। फिर जीवन को बनाए रखने के लिए ग्रह को प्लेट टेक्टोनिक्स और मौसम पैटर्न जैसी कुछ गतिशील प्रणालियों की आवश्यकता है। इनके परिणामस्वरूप कभी कभी प्राणियों की दर्दनाक मृत्यु और पीड़ा होती है, लेकिन भगवान आमतौर पर क्या कभी भी कुछ के अनुसार हस्तक्षेप नहीं करते हैं और पानी के प्राकृतिक गुणों को प्राणियों को डूबने से या आग को उन्हें जलाने से नहीं रोकते हैं। यदि ईश्वर को ऐसी पीड़ा को रोकने के लिए लगातार हस्तक्षेप करना होता, तो इसका परिणाम स्थिर या पूर्वानुमानित सुविधाओं के बिना एक अराजक दुनिया में होता। इस दृष्टिकोण के समर्थक इस बात पर जोर देते हैं कि ईश्वर अपने प्राणियों से प्रेम करता है और इसलिए वह जबरदस्ती या आदेश नहीं देता। इसके विपरीत, ईश्वर उन्हें अपनी दुनिया का पता लगाने और विकास करने की एक प्रकार की स्वतंत्रता देता है, तब भी जब इससे उन्हें या अन्य प्राणियों को दर्द और पीड़ा होती है। इस परिप्रेक्ष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्यों में वास्तविक प्रेम की क्षमता विकासवादी इतिहास में अन्य प्राणियों की अधिक सीमित क्षमताओं के माध्यम से विकसित हुई है। हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जीवन का कच्चा माल अन्य प्रजातियों में निर्मित हुआ था जो अपने पर्यावरण की चुनौतियों का जवाब देते थे। हमें उनसे जो विरासत में मिला, वह ईश्वर के साथ संबंध के माध्यम से ईश्वर से प्रेम करने की वास्तविक क्षमता में बदल गया। आलोचकों का आरोप है कि ये दृष्टिकोण बहुत ही बेकार या यहाँ तक कि ईश्वरवादी भी लगता है। किस अर्थ में ईश्वर संप्रभु है या सृष्टि पर नियंत्रण रखता है? क्या प्यार कभी रुकावट नहीं डालता? दूसरी ओर,
इस दृष्टिकोण के समर्थकों का मानना है कि संप्रभुता को इस रूप में समझा जा सकता है कि ईश्वर अंततः वही प्राप्त करता है जो ईश्वर चाहता है, ऐसा नहीं है कि वह उस प्रक्रिया के सभी विवरणों को निर्धारित करता है। वास्तविकता की क्रूसिफॉर्म प्रकृति। भगवान ने इसे इस तरह से बनाया है कि सामान्य दृष्टिकोण के तहत अन्य विचारों की तरह क्रूसिफॉर्म दृष्टिकोण कहता है कि भगवान जो चाहते हैं उसके लिए चीजें सही रास्ते पर हैं। हाँ, प्राकृतिक दुनिया कैसे काम करती है इसके कुछ कठिन और दर्दनाक पहलू हैं, यहाँ तक कि जिन्हें हम बुराई भी कहेंगे। लेकिन क्रूसिफॉर्म दृष्टिकोण आगे बढ़ता है, जो हमारे लिए ईश्वर के स्वभाव के सबसे बड़े रहस्योद्घाटन यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान से संकेत लेता है। ऐसा नहीं है कि ये कठिन और दर्दनाक पहलू आवश्यक या अपरिहार्य बुराइयां हैं, बल्कि ईश्वर ने स्पष्ट रूप से नया जीवन लाने के लिए पीड़ा और मृत्यु का उपयोग करने का निर्णय लिया है। इस दृष्टिकोण के अनुसार मृत्यु और पीड़ा वे प्रक्रियाएं हैं जिनका उपयोग ईश्वर ने दुनिया के लिए जो चाहता है उसे पूरा करने के लिए करने का निर्णय लिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि मृत्यु और पीड़ा वास्तव में अच्छी हैं, बल्कि उनका एक उद्देश्य है। जिस तरह भगवान आध्यात्मिक परिपक्वता लाने के लिए हमारे जीवन में परीक्षणों का उपयोग करते हैं, जेम्स 1:2-4, हम विकासवादी प्रक्रिया में प्राकृतिक चयन को देख सकते हैं और इसमें हमारे जैसे प्राणियों को पैदा करने का उद्देश्य देख सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे सभी प्राणी जो जीवित रहे और मर गए, केवल अंत का साधन थे और इसलिए खर्च करने योग्य थे। यहाँ तक कि जो प्रजातियां विलुप्त हो गईं, अब तक जीवित सभी प्रजातियों में से 99% से अधिक का अंतर्निहित मूल्य है क्योंकि भगवान ने उन्हें बनाया है। कुछ लोग दावा करते हैं कि विलुप्ति केवल व्यर्थ है और अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन ये तर्क दिया जा सकता है कि इस प्रक्रिया से बहुत कुछ अच्छा भी निकलता है। विकासवादी विकास के युगों में कई प्रजातियों को कुछ समय के लिए अस्तित्व में रहने और पनपने की अनुमति दी गई। यह कोई व्यर्थ रचना नहीं है, बल्कि गहरे समय के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह अविश्वसनीय रूप से भव्य और उपयोगी रचना है। इस दृष्टिकोण के साथ एक कठिनाई यह है कि यह हमारे अंतर्ज्ञान को चुनौती देता है कि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर को अपने उद्देश्यों को कैसे पूरा करना चाहिए। हालांकि इस आलोचना के जवाब में हमें केवल वही उत्तर मिल सकते हैं जो अय्यूब को मिले थे, जो वास्तव में उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं थे, बल्कि ईश्वर और उसके कार्यों का और अधिक रहस्योद्घाटन थे। अय्यूब दुख की स्थिति में हमारे आराम का स्रोत। प्राकृतिक बुराई की समस्या का इनमें से कोई भी समाधान पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है। नहीं, वे सभी परस्पर अनन्य हैं, एक के तत्वों को दूसरे के तत्वों के साथ जोड़ा जा सकता है। अंत में हमें ये स्वीकार करना होगा कि अब हम शीशे के पार से अंधेरा देखते हैं और पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। फिर भी हमें आशा है, ईसाई होने के नाते हम इस विश्वास के प्रति प्रतिबद्ध हैं कि ईश्वर सारी सृष्टि को मुक्ति दिलाएगा, कि अंततः सभी चीजें वही होंगी जो ईश्वर चाहता है। यशायाह, रोमियो, कुलुसियों। इस बीच हमारा मानना है कि ईश्वर ने सृष्टि के प्रबंधक बनने के लिए हमारे साथ ईश्वर की छवि के वाहक भागीदारी की है। शायद तब हमें उन प्राकृतिक बुराइयों का जवाब देना चाहिए जिनका हम सामना करते हैं, उन्हें सुझाने के लिए एक बौद्धिक पहेली के रूप में नहीं, बल्कि भगवान की छवि को प्रतिबिंबित करने के अवसर के रूप में। हमें दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए ईश्वर के प्रेमपूर्ण और उचित उद्देश्यों के अनुसार प्रतिक्रिया देनी चाहिए, भले ही हम ईश्वर की अंतिम मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हों। अंततः जब हम पीड़ा का सामना करते हैं, तो हम अपने विश्वास में मजबूत खड़े रह सकते हैं। हमारा दर्द आवश्यक रूप से पाप के कारण नहीं होता है, यूहन्ना, नहीं, यह हमेशा किसी स्पष्ट कारण से होता है। दुख को दूर करने की कोशिश करने के बजाय हम दर्द में प्रवेश कर सकते हैं। हम रोने वालों के साथ रो सकते हैं।
हम इस तथ्य में सांत्वना पा सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ कष्ट सहता है और अंत में पूरी सृष्टि के कष्टों से छुटकारा दिलाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सेवा करने का मौका दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे।